आज कॉमन सभा का स्पीकर का निर्वाचन एवं कॉमन सभा के स्पीकर के कार्य एवं शक्तियों के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने कॉमन सभा का गठन, उसके कार्य एवं शक्तियों के विषय में अध्ययन किया। अब आज कॉमन सभा का स्पीकर, निर्वाचन, कार्य एवं शक्तियाँ के विषय में अध्ययन करेंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जनता द्वारा निर्वाचित सदन होते हैं। उन सदनों के अपने अपने एक अध्यक्ष होते हैं। उसी प्रकार से कॉमन सभा का स्पीकर या अध्यक्ष भी होता है। इंग्लैंड में लोक सदन या कॉमन सभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है कि जो कॉमन सभा है उसका जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहते हैं। शुरुआत में अध्यक्ष द्वारा लोक सदन के विचार सम्राट के सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता था। ये प्रारंभ में प्राचीन काल में जो अध्यक्ष होता था कॉमन सभा का, जो स्पीकर होता था, वह लोक सदन के जो विचार थे उन विचारों को सम्राट के सामने प्रस्तुत करने का कार्य करता था। इसी से इसका नाम स्पीकर हो गया। ब्रिटेन में स्पीकर का पद ऐतिहासिक महत्व का है। जो ब्रिटेन में कॉमन सभा का स्पीकर है उसका पद ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा उसका महत्व है, क्योंकि यह 1396 से चला आ रहा है। जबकि थॉमस हंगरफोर्ड ब्रिटेन के प्रथम स्पीकर बने थे। कि जो ब्रिटेन के प्रथम स्पीकर थे उनका नाम था थॉमस हंगरफोर्ड। अब देखें कि स्पीकर का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है। कि कॉमन सभा के स्पीकर पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है उसकी निर्दलीयता और निष्पक्षता, अर्थात वह किसी दल से संबंधित नहीं होता, वह निष्पक्ष होता है। इसलिए वो कैसा पद है? निर्दलीय पद है, जो किसी दल से संबंध नहीं रखता और वो निष्पक्ष है। और इसी कारण उसका चुनाव प्राय सर्वसम्मति से किया जाता है, सबकी सहमति से किया जाता है। एक बार अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुकने के बाद यह व्यक्ति जब तक चाहे तब तक पुनर्निर्वाचित हो सकता है। कि कोई व्यक्ति एक बार अगर कॉमन सभा का स्पीकर चुन लिया जाता है तो वह व्यक्ति जब तक चाहे तब तक उस पद पर रह सकता है। और इस संबंध में यह भी परंपरा है कि महानिर्वाचन के अवसर पर अध्यक्ष को उसके निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध ही कॉमन सभा का सदस्य निर्वाचित किया जाता है। कि ब्रिटेन में कॉमन सभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसी प्रकार से जब स्पीकर चुना जाता है तो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। और जब जैसे ही कॉमन सभा के चुनाव होते हैं तो उन चुनावों में स्पीकर भी चुनाव लड़ता है। लेकिन वह जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ता है उस निर्वाचन क्षेत्र से उसको निर्विरोध चुनाव चुनकर कॉमन सभा के लिए भेजा जाता है। अर्थात उसका चुनाव होता है वो निर्विरोध होता है, उसके खिलाफ में कोई पार्टी कोई दूसरा प्रत्याशी खड़ा नहीं करती। किसी नवीन सदस्य को स्पीकर पद पर निर्वाचित करने का ढंग या प्रकार यह है कि प्रधानमंत्री व विरोधी दल का नेता, जो प्रधानमंत्री है और जो विपक्ष का नेता है, परस्पर विचार करके किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा करते हैं जो बहुमत और विरोधी पक्ष दोनों को मान्य हो। कि अगर किसी नए अध्यक्ष का चुनाव करना है तो उसका चुनाव करते समय ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है जो सरकार को और विपक्षी दल है उन दोनों को मान्य हो। अर्थात उसका निर्वाचन आम सहमति से किया जाता है, सर्वसहमति से किया जाता है, निर्विरोध किया जाता है और जो अत्यंत बुद्धिमान तथा कुशल हो और जिसे सदन के सभी पक्षों की सद्भावना और सम्मान प्राप्त हो, ऐसे व्यक्ति का निर्वाचन किया जाता है। इस प्रकार की अनौपचारिक सहमति के बाद उसे सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। कि ब्रिटेन में जो कॉमन सभा का स्पीकर का निर्वाचन किया जाता है वो सर्वसम्मति से, आम सहमति से निर्विरोध किया जाता है।
निर्वाचन पर सम्राट की सहमति प्राप्त की जाती है, जो एक औपचारिक मात्र है। अब स्पीकर का निर्दलीय होना, अर्थात किसी दल से उसका कोई संबंध नहीं होता है। स्पीकर पद का निर्वाचन एक मत से निर्विरोध होता है, कि एक मत से, सबकी सहमति से वो निर्विरोध होता है, तथा एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर की परंपरा विकसित हो चुकी है ब्रिटेन के अंतर्गत, कि अगर कोई व्यक्ति एक बार स्पीकर चुन लिया जाता है तो जब तक चाहे उस पद पर पुनः निर्वाचित होकर स्पीकर रह सकता है। अतः स्पीकर एक बार निर्वाचित होने के बाद दलगत राजनीति से संन्यास ले लेता है। वह किसी दल से कोई संबंध नहीं रखता, सार्वजनिक रूप से वह कोई भी दलगत राजनीतिक चर्चा नहीं करता, न वह भाषण द्वारा और न ही लेख द्वारा किसी दल से वो नहीं जुड़ता है। आम निर्वाचन के समय भी जबकि वह स्वयं प्रत्याशी हो, वह न तो भाषण देता है और न ही प्रचार करता है, क्योंकि उसका निर्वाचन होता है वो निर्विरोध होता है, उसके खिलाफ कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता। वह सक्रिय राजनीति से तथा दलगत राजनीति से ऊपर रहता है। ये उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है निर्दलीयता, कि वो किसी दल से कोई संबंध नहीं रखता। अब देखते हैं कि स्पीकर के कौन कौन से कार्य व शक्तियाँ हैं। तो कॉमन सभा के स्पीकर की मुख्य शक्तियाँ या कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं। तो देखें कि कॉमन सभा की अध्यक्षता करना, कि स्पीकर कॉमन सभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है, कि किसी भी देश की जो लोकप्रिय सदन है उनका अपना अपना एक अध्यक्ष होता है और उस अध्यक्ष कार्य होता है अध्यक्षता करना। उसी प्रकार से ब्रिटेन के अंतर्गत भी स्पीकर कॉमन सभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। जब तक कि सदन में अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेता तब तक सदन की कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो सकती। सदन की कार्यवाही तभी प्रारंभ होती है जब वो अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, और स्पीकर के बिना सदन का अधिवेशन नहीं हो सकता। और स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगला देखें तो वह सदन में विधेयकों तथा अन्य विषयों पर बोलने वाले बहुत अधिक सदस्य होते हैं, कि वो सदस्यों को बोलने की आज्ञा देता है। स्पीकर की आज्ञा के बिना कोई भी सदस्य सदन में नहीं बोल सकता, उसकी अनुमति से ही बोलता है। और सदन के पास इतना समय नहीं होता कि प्रत्येक सदस्य को बोलने का आज्ञा प्रदान कर सके, इसलिए स्पीकर कुछ सदस्यों को बोलने के लिए बुलाता है और उसकी आज्ञा के बिना कोई भी सदस्य नहीं बोल सकता। स्पीकर की आज्ञा मिलने के बाद ही सदस्य सदन में बोल सकता है। वह किसी भी संबंध में या किसी भी सदस्य को संसद में असंसदीय भाषण के बोलने की आज्ञा नहीं देता है। अगला देखें कि वह नियमों की व्याख्या भी करता है, कि जब कोई व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता है तो अध्यक्ष को अपना निर्णय देना पड़ता है, और परंतु उसका निर्णय पूर्व दृष्टांतों के अनुसार ही होता है। जो पूर्व के दृष्टांत होते हैं उनका वो अध्ययन करता है, उसके आधार पर वो अपना निर्णय देता है। क्योंकि ब्रिटेन में वैधानिक परंपरा या अभिसमय का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसके बारे में हमने पहले विस्तार से चर्चा की। और सदन के किसी भी नियम के बारे में अध्यक्ष की व्याख्या अंतिम होती है, जो उसने व्याख्या कर दी वो अंतिम रूप से मान्य होती है। और स्पीकर सदन में व्यवस्था और अनुशासन रखता है, कि सदन में व्यवस्था और अनुशासन का उत्तरदायित्व स्पीकर पर ही होता है, कि सदन के अंतर्गत किस प्रकार से व्यवस्था बनाए रखी जाए, किस प्रकार से अनुशासन बनाए रखा जाए, इसका कार्य भी कॉमन सभा का स्पीकर करता है। व्यवस्था अथवा अनुशासन भंग होने की स्थिति में वह संबंधित व्यक्ति का नाम लेकर उसे चुप रहने तथा सदन से के बाहर निकल जाने का आदेश दे सकता है। कि अगर कोई व्यक्ति सदन में कार्यवाही में रुकावट पैदा कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को वह सदन से बाहर जाने का आदेश दे सकता है, बाहर भेज सकता है। यदि वह बाहर न जाए तो अध्यक्ष सार्जेंट की सहायता ले सकता है और सार्जेंट उस सदस्य को बलपूर्वक सदन से बाहर निकाल सकता है। अगला देखें तो निर्णायक मत का अधिकार, कि स्पीकर को निर्णायक मत देने का भी अधिकार प्राप्त है। अध्यक्ष को किसी विधेयक या अन्य विषय पर उस समय मत देने का अधिकार है जब उस सदन में मत बराबर हो जाए, कि किसी विधेयक या किसी विषय पर जब मतदान होता है और उस पर मत दोनों पक्ष और विपक्ष बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में कॉमन सभा के स्पीकर को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है।
वह निर्णायक मत देता है, लेकिन स्पीकर इस अधिकार का प्रयोग बहुत ही कम करता है। वो इस प्रकार की व्यवस्था करता है जिससे कि निर्णायक मत देने की आवश्यकता न पड़े। पर यदि उसे इस अधिकार का प्रयोग ही करना पड़ जाए कि ऐसी परिस्थिति हो गई कि किसी विधेयक पर, किसी विषय पर बराबर मत हो गए पक्ष और विपक्ष के, और ऐसी स्थिति में अगर स्पीकर को निर्णायक मत देना होता है तो वह कुछ पूर्व स्थापित सिद्धांतों के अनुसार ही करता है कि वो अपना निर्णायक मत देता है तो वो बहुत ही सोच समझकर निष्पक्षता से देता है। वह वैधानिक परंपराओं, संविधान की भावना, जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णायक मत देता है। और उसके लिए वह पहले जो पूर्व सिद्धांत हैं, पहले कभी स्पीकर ने किसी निर्णायक मत दिया तो उन सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। बहुत ही सोच समझ कर करता है, जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर करता है, संविधान की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है, किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि वह निर्दलीय होता है, वह किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं होता है। अगला देखें, वित्त विधेयक को प्रमाणित करने का कार्य भी कॉमन सभा का स्पीकर करता है कि सन 1911 के संसदीय अधिनियम के अनुसार ब्रिटेन में स्पीकर को यह शक्ति दी गई है कि यदि कोई किसी विधेयक पर यह विवाद खड़ा हो जाए कि वह वित्त विधेयक है या नहीं, कि कोई विषय है, और अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि वो वित्त विधेयक उसे माना जाए या नहीं माना जाए, तो इसके बारे में कॉमन सभा के स्पीकर को ये शक्ति प्राप्त है कि वह किसी वित्त विधेयक प्रमाणित कर सकता है, और इस विषय पर स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है कि उसने कह दिया कि यह कोई विधेयक वित्त विधेयक है, तो अंतिम रूप से सभी के लिए मान्य होता है, सब इसे स्वीकार करते हैं। वित्त विधेयक वह है जिसे स्पीकर वित्त विधेयक प्रमाणित कर दे। और देखें तो समितियों के बारे में भी उसे शक्तियाँ प्राप्त हैं कि अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक किस समिति को सौंपा जाए, इसका अंतिम निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा वह चयन समिति के द्वारा तैयार की हुई सूची में भी स्थायी समिति के अध्यक्षों को भी नियुक्ति करता है। और 1945 से वह सीमा आयोग का अध्यक्ष है, और ये आयोग निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन करते हैं। और स्पीकर प्रस्तावों तथा विधेयकों पर सदन में मतदान कराता है और परिणाम की घोषणा करता है कि कितने मत उसके पक्ष में पड़े, कितने उसके विपक्ष में पड़े। यदि सरकार की ओर से कोई मतदान या प्रस्ताव मतदान के लिए उपस्थित किया जाता है तो स्पीकर यह देखता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को उस प्रस्ताव पर बोलने का काफ़ी अवसर प्राप्त हो, तथा उसके बाद यह उस प्रस्ताव पर वाद विवाद बंद करने की अनुमति देता है। और सदन का प्रतिनिधित्व भी कॉमन सभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। कॉमन सभा के अध्यक्ष के रूप में या कॉमन सभा के स्पीकर के रूप में वह सदन से बाहर सदन का प्रतिनिधित्व भी करता है। वह सदन तथा राजा का मध्यस्थ होता है और लॉर्ड सभा द्वारा वित्त विधेयक पर व्यक्त प्रतिक्रिया के विषय में निर्णायक होता है, और वही बाह्य जगत और कॉमन सभा के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति होता है कि जनता और कॉमन सभा के बीच में जो कार्य करने का कार्य भी स्पीकर के द्वारा किया जाता है। और सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करने का कार्य भी कॉमन सभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। कॉमन सभा के सदस्यों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, और इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया कि कॉमन सभा के सदस्यों को कौन कौन से विशेष अधिकार प्राप्त हैं। तो उन विशेष अधिकारों की रक्षा करता है कॉमन सभा का स्पीकर, और कॉमन सभा का स्पीकर इन विशेष अधिकारों की रक्षा करता है। यदि कोई मंत्री सदन के सदस्यों के विशेष अधिकारों की उपेक्षा करे या उनके किसी प्रश्न का उत्तर न दे अथवा पर्याप्त जानकारी न दे तो स्पीकर उस समय सदन के अधिकारों की रक्षा करता है। और इसके अलावा देखें तो कॉमन सभा के पास इतना समय नहीं होता कि प्रत्येक विधेयक तथा प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार कर सके। इसलिए जब सदन में कार्य बहुत अधिक होता है तो उस समय स्पीकर को यह अधिकार होता है कि महत्वपूर्ण विधेयकों तथा प्रस्तावों को चुनाव कर ले, उनको छांट ले और उन पर मतदान करा दे ताकि सदन का कार्य तेज गति से चल सके। इस प्रकार कॉमन सभा के अध्यक्ष का पद अत्यधिक प्रतिष्ठा, सम्मान तथा गौरव का पद है। और इसके बारे में जेनिंग्स का कथन है कि अध्यक्ष का प्रभाव उसकी शक्ति से अधिक है। इस प्रकार से आज हमने कॉमन सभा के स्पीकर के बारे में अध्ययन किया।